इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं का लेखा जोखा नहीं होता। इतिहास उन आहों की आवाज है जो मिट्टी में दब गईं। इतिहास उन तलवारों की चमक है जो समय के अंधेरे में खो गईं। यह कहानी है उस दौर की जब भारत की धरती पर रियासतें थीं, सम्मान सांसों से भारी था और विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध। यह कहानी है राजगढ़ की और उस योद्धा की जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया, लेकिन जिसकी आग आज भी राख में जिंदा है। सूरज धीरे धीरे अरावल्ली की पहाड़ियों से ऊपर उठ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें राजगढ़ दुर्ग की ऊंची प्राचीरों को छू रही थीं। दुर्ग के नीचे फैला नगर, संकरी गलियां, मिट्टी के घर, मंदिरों की घंटियां और हवा में घुला हुआ शांति का भ्रम। लेकिन यह शांति असली नहीं थी। दूर उत्तर से आने वाली हवाएं युद्ध की गंध अपने साथ ला रही थीं। राजगढ़ के राजा महाराज अजयवर्धन दुर्ग की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई आंखें और कंधों पर वर्षों का शासन। समय बदल रहा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनके पीछे खड़ा था उनका सेनापति वीरभद्र और थोड़ा दूर पत्थर के स्तंभ के पास खड़ा था एक युवक, नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन कोई राजकुमार नहीं था, वह कोई सामंत भी नहीं था। वह था राजगढ़ की मिट्टी में पला एक साधारण किसान का बेटा, लेकिन उसकी आंखों में वह आग थी जो केवल युद्ध भूमि में जन्म लेती है। उसके पिता भीम सिंह राजगढ़ की सेना में एक साधारण सिपाही थे जो एक युद्ध में शहीद हो गए। मरते समय उन्होंने अर्जुन से कहा था, बेटा, तलवार उठाना आसान है, लेकिन उसे न्याय के लिए उठाना जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। अर्जुन ने उस दिन अपनी किशोर उम्र दफन कर दी। आज वह राजगढ़ का सबसे कुशल योद्धा था। राजगढ़ के भीतर ही एक और युद्ध चल रहा था, बिना तलवारों के। मंत्री शिवदेव राजा के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन उनकी नजर राजगढ़ के सिंहासन पर थी। रात के अंधेरे एक में उन्होंने उत्तर की आक्रांता शक्ति तुगलानी सल्तनत से गुप्त संधि कर ली। राजगढ़ का द्वार बिना युद्ध के खोलने का वादा। राजा अजयवर्धन की मृत्यु। अचानक एक रात दुर्ग के नगाड़े आतंक से बज उठे। उत्तर से आई हजारों घोड़ों की टापें, आकाश में आग के तीर। राजगढ़ पर हमला हो चुका था। अर्जुन ने बिना कवच के तलवार उठा ली। वह अकेला दुर्ग के द्वार पर खड़ा था। उसकी तलवार हर वार के साथ इतिहास लिख रही थी। लेकिन तभी राजगढ़ के द्वार अंदर से खोले गए। राजा अजयवर्धन अपने सिंहासन कक्ष में अकेले थे। शिवदेव उनके सामने खड़ा था। क्षमा करें महाराज, उसने कहा और तलवार चला दी। राजगढ़ का राजा अपने ही महल में शहीद हो गया। सुबह हुई, राजगढ़ जल चुका था। मंदिर टूटे पड़े थे। स्त्रियों की चीखें हवा में बिखरी थीं। अर्जुन घायल अवस्था में मिट्टी पर गिरा था। उसने देखा राजगढ़ का ध्वज जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, केवल एक शब्द निकला, प्रतिशोध। अर्जुन को मृत समझकर दुश्मन छोड़ गए। वह महीनों तक जंगलों में भटका। वहीं उसने गुरिल्ला युद्ध सीखा। वहीं उसने अपने जैसे टूटे हुए योद्धाओं को इकट्ठा किया। 3 वर्ष बाद राजगढ़ फिर सजा था। शिवदेव अब राजा था, पर डर के साए में। और तभी रात के अंधेरे में किले की दीवार पर एक निशान उभरा, जलती हुई तलवार। अर्जुन लौट आया था। राजगढ़ की गलियां फिर युद्ध भूमि बनी। अर्जुन सीधे सिंहासन कक्ष पहुंचा। शिवदेव कांप रहा था। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, अर्जुन ने कहा। इतिहास लिखने वाले हम होते हैं, कहकर उसने तलवार गिरा दी। अर्जुन ने सिंहासन नहीं लिया। उसने राजगढ़ जनता को लौटा दिया और स्वयं इतिहास से गायब हो गया। आज भी कहा जाता है, जब अन्याय बढ़ता है तो रात के अंधेरे में एक जलती हुई तलवार राजगढ़ की दीवारों पर दिखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जौहार।